जिस ड्रामे का तज़किरा आप करने वाले हैं वो एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक पे बना हुआ भी है, और यकीन मानिए ऐसा स्क्रिप्ट जो था वो इंटरनेशनल लेवल का था। अगर इसको किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाता है, जितनी मेहनत की हुई है डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, और जो हमें विजुअल नज़र आ रहे हैं, और जो स्क्रिप्ट है कमाल का। तो मैं बात करूं ड्रामा सीरियल फरार की, जब भी हमारे शो का हिस्सा बना है हमेशा जीता है। आज बाजी लेके जाएगा या नहीं, जानते हैं नादिया इमाम आपसे। और एपिसोड 24 का जब स्टार्ट होता है एपिसोड का, साइलेंट सीन है जहाँ वो अपने आप को बंकर में बंद करता है और कंटेनर का दरवाज़ा बंद करता है। कंटेनर में बंद करता है और कंटेनर का दरवाज़ा बंद करता है। उफ, क्या एक्सप्रेशन, टाइटल सॉन्ग उसके फौरन बाद सुनने लग गया वो। मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ से आपको टाइटल सॉन्ग खूबसूरत लगने लगता है। और खामोश सीन मैं बार बार कहती हूँ ज़्यादा मुश्किल होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए करने, क्योंकि उसमें आपको वो सब कुछ दिखाना है जो राइटर ने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है, वो सब कुछ आपने दिखाना है। और हमजा आप इस मामले में कमाल हैं, आपकी आंखें, आपकी आईब्रो, आपका पूरा चेहरा बोलता है एक्सप्रेशन में। और जब हम कट पे जाते हैं, बारिश में जो सीन किया है वो कोयटा में होती इस तरह की, रुकती है थमती है, रुकती है थमती है बारिश। ओवरऑल ये वाली एपिसोड पूरा स्क्रीन प्ले थी। ये वाली एपिसोड में हम टू मच डायलॉग नहीं थे अगर आप देखें, लेकिन स्टोरी चल रही है, स्टोरी ने कहीं रुकी नहीं है, कहीं आपने मतलब इसमें एक और कत्ल कर दिया बातिश ने, कब्र वाला सीन बब्रिक का, ओ माय गॉड, मतलब क्या। और वो सही दिखाया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बब्रिक कैसे इसको माफ़ करेगा जिसने इसके पाँव पे गोली मारी है, और वो क्या पलट के बेलचा उससे उसको मार ही देते हैं। मतलब मुझे सबसे अच्छा जो इस पूरे ड्रामे की हाईलाइट है वो ये लगती है कि जहाँ एपिसोड चलते जो आ रहे हैं ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपना काम कर रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, आ रहे हैं काम कर रहे हैं ख़त्म, मतलब उनका प्रॉपर वाइंड अप हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो कोई चीज़ दोनों डायरेक्टर्स मैं कहती हूँ और राइटर का इतना कमाल है कि कहीं उसने ये जगह छोड़ी नहीं है। राइटर तो हमारे मोस्ट फेवरेट राइटर हैं हमारे ये। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस एपिसोड को आप देखें और आप कहें कि इसमें बहुत कम लोग बोलें लेकिन सबसे ज़्यादा ये एपिसोड बोली है, तुमने फैसला कर लिया ना, अब मेरा भी फैसला करो। आप कितनी सिंपल, हम बचपन में खेलते थे, जूते को यूँ उल्टाया, सीधा आएगा या उल्टा आएगा। जूता कह रहा है आगे की तरफ जाओ, पैर कह रहे नहीं, जूता कह रहे कि पीछे की तरफ जाओ, पैर कह रहे आगे की तरफ जाओ। सिंपल, आगे जूते और पैर की मत सुनो, दिल की सुनो। जूता कह रहा है आगे की तरफ जाओ, पैर कह रहे हैं पीछे की तरफ जाओ। क्या प्यारी लाइन है। कहते थे वो जो कतरे पे मुकाबला हाँ। मैं नहीं खेली, मैं तो किस्मत ही खराब नहीं। अगर आप देखें कतरे को डायरेक्टर ने लिया कहाँ से, राइटर वापस लेकर आया है। पहला मर्डर जिसने अपने दोस्त का किया था वो क्या था, कतरा आएगा नीचे आएगा, नहीं आएगा, आएगा, अबे यार चला गया। मतलब वो अपनी कंटिन्यूटी नहीं भूलते ना राइटर साहब के। मैंने कहा क्या चीज़ मेंशन की थी और किस तरह। फिर लास्ट सीन में जहाँ वो आके, मैं इसलिए क्योंकि अभी हमने थम्स अप देने, तो वो रुकना, बातिश और उसका निकलना, पुलिस ऑफिसर का बाहर आना और बाहर आके निकल जाना, तो मेरे लिए ये ड्रामा हमेशा 10 आउट ऑफ 10 होता है। तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मेरा फेवरेट ड्रामा हमेशा से ये फरार टू गुड। मैना जी कहानी तो कहीं भी नहीं वेवर कर रही, बट for me it was a little slower than the usual ones, even though 3 interesting things happened. इनका वापस जाना, बातिश का बब्रिक का हेल्प करना, और बब्रिक पे अटैक होना। हाँ, बब्रिक पे अटैक होना, लेकिन बब्रिक पे जो अटैक हुआ है वो जो लड़की वो जो बंदा लड़की को, हिज नेम इज शकील आल्सो, वो जो लड़की को लेके गया, ही वाज द पर्सन हु वाज सपोज्ड टू किल हिम, और वाज दिस गाय ऑलवेज सपोज्ड टू किल हिम। जो हमारे जो एक्टर हैं, क्या नाम है इनका, तो उन्होंने किया है ना। हाँ? उन्होंने गोली मारी है ना, वही मैं कह रही हूँ। हाँ। इन्होंने कत्ल करना था या वो जो आदमी आया उसने बस पैर पे गोली, लेकिन उसने करना था, खत्म करो और लड़की को वापस लेके आओ, करना उसने था। ये था कि उसको खत्म करो और लड़की को वापस लेके आओ। वो तो सिर्फ लड़की को लेके चल गया, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन लगी थी। बट गोली की आवाज़ आई जब ये कतरे वाला सीन हो रहा है, they run there, so obviously he helps him and they get the girl back and all that. अब एंड में जो बट ओवरऑल कहानी जो है हमें पता है कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी
फाइनल क्लाइमैक्स क्या होगा क्या नहीं होगा, will Batish be caught, will they listen to him, will they put him in jail, will they, because Batish का यही है ना, इसका तो यही fear है ना कि मैं I'll be in jail now for the rest of my life if I go back, but he makes that sacrifice for his friend, for this girl, and he has gone back. That is a very interesting side of it. But overall for me, I will, even though my heart breaks to do it, but for me it was a one thumbs up. Yeah. Okay. This time. Nadia. I think maybe Shirin Farhad was just very strong. That's why maybe. कमाल ही हो गया ना, अजीब बात हो गई आज कुछ भी हो सकता है। तो हमारे फरार के इस एपिसोड में हमजा जो चीखा है ना कंटेनर में बैठ के और जो तड़पा है, क्योंकि ये बातिश वो कैरेक्टर है जो अपने मामले में सेल्फिश है। ही हैज़ टू सेव हिमसेल्फ। उसको पता है कि मैंने यहाँ से जान छुड़ा के जाना है, मैं नहीं मरूंगा, और जो मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं इसको मार दूंगा। अब उसके उस फैसले के अगेंस्ट उसको करना पड़ा है बिकॉज ऑफ फ्रेंड, बिकॉज ऑफ बग्गी, और वहाँ ये बग्गी की बात मानता है। बग्गी इज़ इम्पॉर्टेंट टू हिम, शायद अभी उसको इतना नहीं पता चला, लेकिन कुछ है फीलिंग। तो वो जिस तरह जाके अपने प्लान के खिलाफ अब जा रहा है, तो जो चीखा है और जो तकलीफ़ में है, बहुत अच्छा शूट किया था। ही एक्टेड सो वेल कि मुझे लगता है किसी और ड्रामे में हमजा ने कभी इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी हो। इट्स अमेजिंग। हार्ट और सोल कहते हैं ना, बस डाल के इस रोल में किया। ओवरल लुक और फील थी ना उस जगह की, वो बहुत ही कोई लगता नहीं कि बंदा कभी उसने जिंदगी में बर्गर भी खाया होगा, ये चिप्स खाए होंगे इतना गरीब लग रहा है। मतलब ही लुक्स लाइक बस ऑन द रन ही है, भाग रहा है। कभी इसने अच्छा टाइम को वक्त देखा ही नहीं होगा, कहने का मेरा ये मतलब है। लुक सो बस बेचारा बेहाल बदहाल, तो इज़ लुकिंग द कैरेक्टर, और आसान नहीं होता, तो वो बहुत अच्छा है। बस एक दो चीज़ें, जैसे जब बब्रिक को गोली लगी उसके बाद ये बड़े हेजिटेट किए हैं, और काश दिखा देते कि वो उसने उसको बचाया है, क्योंकि कैसे वो लेके उसको निकला है, क्योंकि नैयर एजाज ने तो उसको मार देना था, एक गोली तो मारी। तो हमजा और बग्गी किस तरह उसको लेके निकले, आई विश दे हैड शोन। वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था। मुझे मिसिंग लगा। हाँ, मुझे हमजा और बग्गी कहने, जब उसको गोली मारी ना तो वो नॉर्मल खड़े हुए थे कि जैसे हाँ, बग्गी ने मना किया, वो जस्ट लाइक दिस। और ऐसा इस ड्रामे में अभी तक हुआ नहीं। जो आप सोच रहे होते हैं ना, उससे बढ़ के ही डायरेक्टर ने हमें दिखाया है। इतनी चीज को भी डायरेक्टर ने दिखाया है। अग्री? इतना इंपॉर्टेंट सीन था, ये मिसिंग है, और लगा के मिसिंग है, लगा के जरूरत, क्योंकि उसमें दिखाया कि बब्रिक की पट्टी भी बंधी है। मैं देखो लगा सुन मेरे दिल हो गई, लगा के होना चाहिए था, लगा के आना चाहिए था, लगा के दिखाना चाहिए था। मुझे क्या हो गया? अब ये मत कहना कि नहीं दिखाया कि क्यों नहीं दिखाया था, अब ये ना कहना। तो ये लेकिन यहाँ फिट बैठ रहा है, लगा के दिखाना चाहिए था। तो मुझे वो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, ठीक है वो आ रहे हैं बाइक पे, लेकिन उसके पीछे क्या था, अगर वो दिखा देते डायरेक्टर हमें तो बड़ा मजा आता, बड़ा अच्छा सीन बनता वहाँ। आई फेल्ट के ये कैसे आ गया, एकदम आते हुए दिखाना चाहिए था वो। और अच्छा उसके बाद आप ये देखो कि किसी को मारना आसान नहीं है, किसी की जान लेना, तो बड़ा अच्छा दिखाया कि बातिश नहीं चाहता कि इसके हाथ गंदे हो, उसने शूट किया। राइटर ने हमें ये दिखाया, ठीक है कि बातिश, हालांकि बातिश की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, नहीं ना, वो तो बग्गी को लेके भागा है, लेकिन बातिश शॉट हिम। वाई? मुझे एक एक्सप्लेनेशन समझ आई कि वो नहीं चाहता इसके हाथ खून से रंगे, ठीक है अग्रीड। तो अगले सीन में क्यों बातिश को किसी की जान, उसने बब्रिक ने जान ली किसी की, क्योंकि उसे बब्रिक को गोली मारनी, लेकिन स्टिल फिर इधर भी मार देता। नहीं देखिए वो तो चले, उस वक्त तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि नहीं, बब्रिक शुड हैव रिमेन्ड इनोसेंट, बिकॉज़ किसी को मारना आसान नहीं, इनको उसमें भी चाहिए था कि वो आता, बीवी को ले गया है, उससे ज्यादा क्या करे, जान नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि ये एक इनोसेंट सोल है। बातिश तो लेता ही रहता है जान। सीता के पीछे गए थे तो पूरी लंका ढा दी थी उन्होंने वहां पे। आप उसको सिग्निफिकेंट समझो मुकर्रम, इससे पहले उसको नहीं मारने दिया कि भाई इसके हाथ गंदे ना, हालांकि उधर बनता था इसका मारना कि इसकी फियांसी को लेके भाग रहा है, इसकी वजह से गोली मारी, उसको नहीं मारा। निशाना इतना अच्छा ना, गोलियां ना चलाता वो। लेकिन इस सीन में भी आई विश के राइटर उसको कहता कि उसने मारा होता, लेकिन अगर किल करना था तो वो बातिश ही करता, ये अपने हाथ किसी के खून से ना रंगता। ही इज एन इनोसेंट सोल। वो इंसान बट डिड यू उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उसको मार दिया, बिकॉज़ यू कैन जस्ट हिट अ बेबी, उसको दफना भी दिया, खींचता है ना। तो आई थिंक कि वहां भी जो है ना, इतना उसके लिए इजी ना होता किसी की जान लेने का, गुस्सा होता, आगे बढ़ता, मारता आके, और फिर वही मारता। बब्रिक जितना गुस्से वाला इंसान दिखाया है, उसकी मोहब्बत को कोई लेके जाए तो फिर उसको भी मारता। हाँ सही कह रही है, फिर उस बंदे को भी मारता, क्योंकि बातिश का तो बनता ही नहीं था उस पर गोली चलाना। बातिश ने क्यों शूट किया? इन दोनों में सेंस नहीं।
फॉर द फर्स्ट टाइम हमें यहाँ सवाल उठा है, एक सीन मिसिंग है और ये दो चीजें टारगेट किलर उसका निशाना अच्छा है। तो फिर दूसरी दफा भी मारता। नहीं ऐसे नहीं तो मारता, उससे अपना गुस्सा निकाला दूसरी बार। खैर मेरे लिए वो जस्टिफाई था, अपने मुझे लिए और अपने तो ये लग रहा दोस्त, था अपने लिए और अपने दोस्त के लिए मारता, जिससे अभी वो मिला है उसके लिए क्यों मारता ना, शायद ना भी मारता, लड़की को लेके चले जाते। तो उधर मारना और साथ में फिर बबरिक का मारना मुझे नहीं समझ। मुझे लगता है कि इनकी ये बातिश और बबरी की अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी पहले से। हाँ। टाइम साथ गुजारे, एक दो सीन होते जिसमें उसकी कहानी सुनते, हो इसमें सकता है उसको आगे चल के खुले। नहीं, आई थिंक वो उन्होंने सिर्फ उस हाँ ये वैसे ये भी होता है, ये कोई सीन ये आगे चल के भी दिखाते हैं। नहीं हाँ वो कर सकते थे, ये बट भी हो आई सकता थिंक है। फॉरवर्ड में जाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता अब इसके आगे कुछ रह गया है, अब ये आगे ही बढ़ेगी कहानी, पीछे नहीं आएंगे। जूता जो बड़ा अच्छा था कि आपके पास कुछ भी ना हो और आप कोई कॉइन भी नहीं, ये भी नहीं, चलो भाई जूता दो मुझे। मैंने कहा जूता क्यों मांग रहा है, जूते को उछाला। वो वाज वेरी स्मार्ट, वाज वेरी नाइस। कतरे बूंद वो बड़ा अच्छा था। जो सीन्स हुए हैं ना और जो साइलेंट मोमेंट चला है ना इस ड्रामे में, जब ये सोच रहे होते हैं ना और म्यूजिक चल रहा होता है और सीन्स चल रहे होते हैं, उतने ही एंटरटेनिंग है जितने डायलॉग्स वाले होते हैं। ब्यूटीफुल। और हमें भी लगता है अच्छा यार ये क्या सोच रहे, सब सोच रहे होंगे ये कर लें वो कर लें। और अब इतनी इनकी बुरी जिंदगी बिखर चुकी है कि अब आगे अच्छा ही होगा ना। दिस इज द सेकंड लास्ट एपिसोड, अगला लास्ट होगा। तो स्ट्रेंज मेरे लिए बबरिक का भी था कि अब वापस वो भी जा रहा है, जबकि उसको पता है कि इसको भी मारेंगे, याले को भी मार देंगे। बट ड्रामा इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। तो छोटी मोटी चीज़ें वो बता दी। चलिए जी, बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, और मुस्तफ़ा अफरीदी एंड मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन। मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि साइलेंट सीन को आपने इतना खूबसूरत लिखा, और उससे खूबसूरत जिस तरह हमज़ा ने उसको एक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज इन्होंने लिखा तो ज़रूर होगा कि क्या क्या है इसके, लेकिन जो पीछे शूट क्या, किया डायरेक्टर और क्या ने जो शूट डायरेक्टर, किया, मैं भी उसकी ही तरफ आ रही हूँ और डायरेक्टर ने कितना खूबसूरती से उसको शूट किया। मतलब बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें आप ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन बहुत डिटेलिंग थी। बारिश में उसका निकलना, उसका हाथ पकड़ के कंटेनर पे आना वापस, और ये चौंक जाना उसके ऊपर। वहाँ एपिसोड चल रही है एक अलग ही, वहाँ जहाँ डीएसपी बन जाते हैं वो, मैं इसको तो मतलब वो एक टेंस रखा है मॉल, किसी एक जगह को जाने नहीं दिया। वहाँ से भाई साहब आ रहे हैं वापस लंदन से, तो वो एक जो न्यूज़ आ जाती है, वो कहता है ये देखो आज़म वापस आ रहा है। कहता आज़म आए ना आए, बातिश तो ज़रूर वापस आएगा। तो बड़ा अच्छा था। मुझे एक चीज़ जो बड़ा इस दफ़ा मैंने ये तो कह ही दिया आपको कि जूता कह रहा है आगे जाओ, पैर कह रहा है कि पीछे। वो कहती जूते और पैर की नहीं मानो, दिल की सुनो। पहली दफ़ा इस ड्रामे में मैंने अब तक की अपनी भी, जब भी मैंने ड्रामा, मैंने पहली दफ़ा बड़ी गैर मामूली मिसालें दी गई हैं। बड़ा ही खूबसूरत, जब वो उसके साथ बैठा होता है, कहता है शाह जी गलत मत्था लगा लिया, फ़ोन बंद करता है, वो गुस्सा कहता है सैयद है ना, ताकतवर के साथ मत्था लगाना इसके खून में। यार आप जीते रहें। आपने इतनी खूबसूरती से पूरी एक कास्ट को बयान कर दिया। सैयद होना पूरे पंजाब में आप सबको पता है कि एक शान समझी जाती है, और आप किस अहले बैत के घराने से आपका ताल्लुक़ होता है। और ये एक जुमला है जिसको खोल दें तो इमाम हुसैन की बैटल तक हम जाते हैं, इसको बंद कर दें तो ये एक जुमला है कि ताकतवर के सामने आप मत्था लगाना सैयद की शान होती है, कि वो झुकेगा नहीं, हक रहेगा, बातिल रहेगा। ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब आप राइटिंग इतनी छुपा के लिखते हैं कि जो समझना चाहे वो अपना मतलब निकाल ले, और जो नहीं समझना चाहे वो कह के ये गुजर जाए कि यार अच्छी बात कही इसने। तो थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जितनी चीज़ों में मैं घुसती जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अगर यहाँ बबरिक का रह जाता ना गुस्सा, तो मुझे वो बबरिक मिस हो जाता जो पहली एपिसोड्स में एंग्री है। हाँ, उसका मसला तो मैंने गुस्से वाला है इसलिए वो। मेंशन इसको लिख लिया था कि इसका कब्र खोदना, हाँ मैंने इस सीन को मिस किया। और पर मुझे यकीन है कि आप जिस तरह के राइटर हैं, आपने ये सीन छोड़ा होगा जो शायद ये जब अभी वापस जाए किसी गुफ्तगू में, क्योंकि आपने देखा हो कि उसने बड़ा अच्छा बोला कि बातिश इतना सेल्फिश है कि वो अपनी खातिर दो दोस्तों को मार चुका है, दो लोगों की जान ले चुका है, तो वो कभी इसके पीछे नहीं आएगा। हो सकता है अब जब ये वापस जाएं तो कहीं गुफ्तगू में खुले कि वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि अगर नैयर एजाज साहब को देखें जिन्होंने गोली चलाई है वही कब्र खुदवा रहे हैं,
कबर तो वही खुदवा रहे ना, कह रहे हैं जल्दी कबर खोदो, चल को अभी उसे भी वहाँ से उठा के लेकर आना है। दैट मीन्स कुछ तो वहाँ ऐसा हुआ है कि नैयर इजाज साहब भी उन्होंने हाँ, जाने दिया होगा, उन्होंने उन्होंने मोटर बाइक दी होगी और वो गए। तो वो जो उसका मुड़ना और मारना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने किसी कैरेक्टर को खाली हाथ जाने ही नहीं देता, आप कहते हैं नहीं नहीं भर भर के लेके जाओ। तो मेरे हिसाब से जनाब आप जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग थी, क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी, हम जब बहुत सारा काम कर रहे होते हैं तो यहाँ तो बड़े बड़ा डायरेक्टर भूल जाता है, आप नहीं भूलते। कतरे वाला सीन जब हमने मेंशन किया, आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं भूलता और उसी से आप अपनी राइटिंग मज़ीद ब्यूटीफाई करते हैं। और उस पे सोने पे सुहागा हमारे पास जो हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं, आई डोंट नो इनमें से कौन सा वाला शूट कर रहा है, लेकिन ये वाला मुसद्दिक ने किया, ये मुसद्दिक ने किया। मुसद्दिक आप कमाल हैं। ये देखिए मैं नंबर्स लिख के लेकर आई हूँ, क्योंकि इस दफ़ा हमने 10 देने थे मैंने शीरी फरहाद को, क्योंकि वो नया ड्रामा था, मैंने उसको वेलकम करना था। आप हमारे साथ रहते हैं और आप हमेशा छा जाते हैं। इस दफ़ा 9 मरीना जी सोच में चली गई। मैंने कहा कि मैंने कुछ और ड्रामा तो नहीं देख लिया, बट मुझे लगा कि एक दफ़ा आपने उस बंदे को शूट कर दिया, लड़की को भी बचा दिया, आपके पास गाड़ी भी, आप वापस क्यों गए? ये मेरा सवाल है। और वापस गए, वहाँ जाके आपने कब्र खोदनी शुरू कर दी। अगर आप वापस गए, उस बंदे ने आपको देखा तो होगा ना वापस आते हुए। सो ये सारी चीज़ अगर आगे जाके एक्सप्लेन होगा, अगर आगे जाके एक्सप्लेन होगा, आई विल बी फाइन, बट राइट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। देन व्हेन ही वाज ड्रैगिंग दैट गर्ल आउट ऑफ देयर दिस कैरेक्टर, देयर वाज दैट वन चैप, याद है शुरू में उसको ऐसे लुक्स दे रहा था, हमने कहा कि क्या, उसका एक शॉट आया जिसमें वो स्माइल कर रहा है। I didn't understand that also. So I'm feeling that maybe it was written in a certain way, or because क्या कहते हैं शूट सही तरह नहीं, कुछ मुझे चंक्स मिसिंग लगे. I just felt there were chunks missing because the detailing with which we have been seeing this play, मुझे बस sort of chunks missing हुए लगे. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बब्रिक का और इसका हमजा का एक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आनी चाहिए. बॉन्डिंग तो होती है ना, बट आई थिंक वो remember when he wakes up in the morning and he comes and sits and sees them and he thinks so. I think that in itself alone for him it was a very big thing that you know this is that same guy. और I think कैंप में तो रह रहे थे तो उसको थोड़ा बहुत उसका पता चल रहा होगा कि मेरा ख्याल है कि 1-2 सीन्स होने चाहिए थे. But there should have been. I think there should have been some scenes because अदरवाइज एकदम से मोटरसाइकिल पे बैठना और यू नो उसको ले जाना. सो मुझे थोड़ी सी चीज़ें जो है ना इसमें, बट नीडलेस टू से ब्यूटिफुली शॉट. द बारिश सीन, एक्टर्स ने क्या कमाल किया यार. चिक्कर में से आप ऊपर जा रहे हो, बस यू आर क्लाइंबिंग, आई मीन लाइक थिंग्स, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स यू सो मच. You know, I do know maybe there are certain actresses who or actors would say कि नहीं यार हम तो अपने जूते नहीं गंदे करना और हमने ये नहीं करना और हमने वो नहीं करना. I'm sure there is that, but when you are doing something like, I mean like, who would have thought that a container door will open, this guy is going to come in, he's going to close it, he's going to scream, you know, like these are moments that you've thought of कि कभी हमको कोई ड्रामा मिल जाए ऐसा, या कभी कोई काम ऐसा मिल जाए जिसमें हमको इस किस्म की चीज़ करने को मिले. सो उस लिहाज से तो एब्सोल्युटली आई थिंक नो डाउट अबाउट इट, यू नो द होल बारिश सीक्वेंस, उनकी बातें, सब कुछ जो था. बट आई जस्ट फेल्ट देयर वर सर्टेन चंक्स मिसिंग. द पुलिस साइड वाज फाइन. मूसा इज़ वेरी अगेंस्ट बब्रिक बिकॉज मूसा बार बार कह रहा है कि नहीं ये बहुत कोल्ड ब्लडेड किलर है, कोल्ड ब्लडेड किलर है. लेकिन नॉट बब्रिक, बातिश. बट बातिश कोल्ड ब्लडेड किलर लग नहीं रहा. शुरू से लग रहा है कि वो ज़रा सा हम्बल है. हाँ, लेकिन उसने किया होगा मूसा के सामने बिकॉज मूसा इज नॉट मोहसिन बेग. मोहसिन बेग हम भी परेशान हो गए. मूसा नो मोहसिन बेग. मूसा बेग नहीं I was thinking it was Musa. What's his name? समी खान. So वो बार उसको कह रहा है क्योंकि मुझे इसलिए उसका कैरेक्टर लग रहा है कि हमें कातिल ऐसे ही होते हैं. हाँ, देखने में बड़े फाइन. मैंने मेरे नहीं ख्याल आप लोगों में से मैंने लिटरली सैकड़ों कातिलों के इंटरव्यू किए हैं. सैकड़ों? एग्जैक्टली. हाँ, जब मैं एवरी वीक आई हैव टू कवर 2 मर्डर स्टोरीज
जब मैं इंकशाफ करता 5 साल मैंने किया है, तो मैं जब जाता था वो हवालात में, तो वो नॉर्मल होते थे, उनके भी सरों पे सींग नहीं निकले हुए होते थे। कहते हैं हाँ हमने किया। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन देखिए ना, Without when reason. you kill someone and you're cold blooded, that means there's something dead inside you also. No? After, but he's a man of love. He looks at love. He saves love. He is in love. That's what I'm saying. I'm not saying that. इसलिए तो वो it's रो रहा not था like, कि यार मुझे वापस नहीं जाना नहीं है इस जाना। दुनिया में, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस हाँ. ब्लड So ब्लड बाथ। I just, that's how I felt. I'm so sorry, Mustafa. You know I'm your biggest fan. But I will give both of them a 9. नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब रोज रोज तो नहीं सुशी मिलती होता है कभी कभी, रहू की सूसी। Susi. रोज कभी कभी खाने को मिलती है सुशी। ये मैंने बस अब कोट करना है, आई लव दिस, आई एम इन लव विद दिस जुमला। बड़े से बात अच्छा लगता है एक जुमला। बाप रे, नहीं रेड स्नैपर है, ओए शुक्र है पीने को। मैं रुपया में लाइन तारा बहुत तरसती तारा। चाय भी नजरों से देख, हर चीज को देख। हर name तारा should be- भूखी प्यासी है। नहीं, हर नेम शुड बी तरसती तारा। हाँ, भूखी प्यासी तारा है। तरसती तारा इज मोर पोएटिक ना, तरसती तारा। वाह वाह सुशी को भी तरस रही है, नीले जूस को भी तरस रही है, She's a और लाल- वो भी, लालची जो हमारे person. हीरो हैं। क्रेडिट कार्ड भी चाहिए उसको, कंसीलर जो चीज उसके पड़ी होती, तो परफ्यूम भी उठा ले, हर चीज ले जाती है वो। लिपस्टिक भी। मुफ्ता है उनका मसला बस, कुछ अच्छा नहीं, जी। मुफ्ता में मिल जाए कुछ। राइटर एंड तो- डायरेक्शन। हाँ, हो जाता है कभी अगर कभी आप ऐसे। सोच रहे हैं कि ये हमें क्या दौरा पड़ा है, तो वो हमने बहरूपिया में कैरेक्टर था, उसके ऊपर हम चले गए। हाँ, हमें वो- अक्सर ऐसे हो हाँ। जाता है, क्योंकि हम एक साथ बैठ के ड्रामा का रिव्यू कर रहे होते, तो किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी भी आमद track हो पे हम जाती है। चले जाते हैं। दो दफा देखेंगे तो अब असर तो पड़ेगा दिमाग पे। पढ़ना शुरू हो गया। नादिया की अपनी 6 पर्सनैलिटीज हैं। अंदर की बात तो तुमने सही की। चले। हाँ जी, तो अभी मैं बनी हुई हूँ We have to जज, और क्या ड्रामा में इस वक्त बनी हुई हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी फरार के बारे में। कि- Writing और हाँ, direction। क्या? अच्छा राइट, सीरियस हो जाओ। ड्रामा इतना सीरियस है तो सीरियस बात करनी पड़ेगी। द रेन सीक्वेंस वाज अमेजिंग। मुझे अच्छी कौन सी बात लगी है जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है, वो ये कि बगी हैज़ अ प्लान। ठीक है जी, बगी कह रही है वापस चलो क्योंकि मैं संभाल लूँ। अब वो आई थिंक बन जाएगी गवाह, और वो जो उसके पास प्रूफ है, उसने वीडियो बनाई थी उसने भी मर्डर वीडियो की, बनाई थी, हाँ। तो वो जाके पुलिस को देगी और फिर कोई ना कोई डील करेगी। उसको ये मेरा ख्याल समझ में आई है कि जिस तरह उसने बोला है ना कि नहीं मेरे पास है प्लान, वो बहुत अच्छा था सीन। हाँ। क्या बात है, बगी बचाएगी इसको, बातिश को भी और खुद को भी। बातिश तो नहीं बचता, बातिश बचाए, मरना जाए एंड में, वो ना हो कि हाँ नहीं उसको जितना वो अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। इतने टारगेट किलर है, कितने खून किए हुए उसने। नहीं, फिर भी मेरे ख्याल कुछ हो जाएगा, कम सजा हो जाएगी जब आप क्योंकि देखो बड़ा विलन अब आ रहा है और उसको एक्सपोज करने के लिए दे नीड बात। वो कह तो रहा है कि मुझे ठीक है सब ना, खत्म कर दो। अब एकदम उन्होंने ड्रामे में रिवील किया कि भाई वो जो साहब हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी देखो, पुलिस को किसी को पकड़ना है तो वो उसी के बंदे को वादा माफ गवाह बनाते हैं। हाँ। तो बातिश को यूज करेंगे टू एक्सपोज हिम, टू अरेस्ट हिम। तो बातिश भी बच जाएगा इंशाल्लाह, और बग्गी भी। मेरी दुआएं आपके साथ, मुझे फील भी आ रही है। तो देखिए ना, भूले नहीं बातिश कौन है, हमजा। हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। नेक तमन्नाओं के मुंतजर हैं हम सब बातिश और हमजा के लिए। तो बाकी मुझे सेकंड लास्ट लग रहा है एपिसोड जो मैंने देखा प्रोमो। अगला सेकंड लास्ट, हाँ, अगला 2 हफ्ते सेकंड लास्ट है, तो 2 एपिसोड नहीं, मैंने बता रही 2 एपिसोड रह गए हैं और बड़ा मजा आया। बस ये 2 चीज़ें मुझे मिसिंग लगी जो मैंने बताया था, सीन जो मुझे शुरू में मैं बता चुकी हूँ, आप रिवाइंड करके मेरा इंट्रो देखें इस ड्रामे के से कनेक्टेड। बट आई गिव मुस्तफ़ा अफरीदी 9 एंड द डायरेक्टर ऑल्सो 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, वो जो जब दिखाते ना शॉर्ट्स, वो जो पहाड़ियाँ ऑरेंज रेड, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल हुए हैं 20,200, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,698, 38% बनते हैं, 3.8 इनको मिले हैं। कितना? 3.8 हाईएस्ट। हाँ, मुझे पता था इनको हाईएस्ट मिल रहा है, बिकॉज I was counting all the other ones. They were all 3,000, 2,000. चलें जी हिसाब और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, वो भी तो इतनी टोटल होगी। वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 19,500, और फरार से मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन को मिले हैं 6,997,
6% बनते हैं 3.6। नादिया का रक्स जारी है। नहीं, मैंने कहना था गर्म पानी का ग्लास इधर दो, तो वो एकदम मेरे पे कट हुआ। मैंने ये उस महाराज के पास जा रही हैं आजकल, वो कहते कैसे जहाँ पे शरीफ फरहाद में वो कह रहा था वलीद के भी पानी का कप कैसे दूं, तो मैंने कहा इनको दे दो ना मरीना जी से, तो वो उसको फिर कवर और किया ऐसे करके यहाँ जाएगा। तो जी अब बात कर ली जाए हमजा अली अब्बासी एंड सुहाइल अब्रू की। हाँ, देखिए हमजा ना एक सीन पे ही ये पूरी एपिसोड ले गए, ये कमाल सीन है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहती। हमजा आपने अब तक जितना भी काम किया इस पूरे ड्रामे में वो बहुत कमाल है, और नो वर्ड्स। सुहाय अपने कैरेक्टर में रह के बेहतरीन तरीके से अपने कैरेक्टर को उसने ऐसे पकड़ा हुआ है, कोई एक जगह वो ऐसी नहीं जाने देती कि जहाँ आप ये कहें कि यार ये क्या है, यहाँ क्यों फ्लैट गया। मतलब वो एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन पे काम करना, और बहुत ही खूबसूरती से इसमें सारे कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसको आप ये कहें कि ये अपने कैरेक्टर से आउटिंग, बिकॉज राइटर ने ग्रिप दी हुई है राइटिंग के हवाले से, एंड डायरेक्टर वाज सो गुड, वो अपने किसी भी कैरेक्टर को ज़ाया होने नहीं दे रहा। सो आप दोनों के लिए अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कह दो। लेकिन 9 सुहाय आपके लिए, 10 हमजा, क्योंकि वो सीन यहाँ आके कहीं लगा। मरीना जी, I want to ask Hamza, how did he maintain his beard all this time? His beard was too perfect. नहीं Yes, unfortunately. I आज think मरीना अगर जी को थोड़ा क्या सा हो ग्रो गया है? करने देता, because एक तो है ना हमजा के पास कुछ था नहीं. He didn't have like Sohai had, you know, she had a backpack and something. When he was with his friend, he may have had something. So I just want to, because it was too quiet. ग्रोथ स्लो होगी ना। No, sorry. स्लो Sorry, बाल darling, कभी-कभी आते हैं darling. हल्का हल्का। That if I have one criticism, I think Yes. that's something where I think because he already has a beard, they could have easily added a little bit more. छोटी to कैंची it. होगी। जैसे समी की ग्रो हुई है तो लग रहा था कि समी की ग्रो हुई है। समी की बहुत ज्यादा है भाई। So, ठीक है, बहुत ज्यादा ही ग्रो जेल कर से रही है। निकलेगा तो ऐसे लेकिन ही होगा इसके ना। and it was रुक के कहीं कर a लेता good शेव। beard, so they had a good makeup artist. I think Hamza का once they come to this place, वहाँ से जब भागना शुरू किया, I think थोड़ी सी I think दाढ़ी बढ़नी चाहिए थी. I'm going to take you know that slightly away from him, but needless to say, both सोहाई, अच्छा जो आप कह रहे हैं ना कि इसकी सोहाई की बात मान रहे हैं, सोहाई जब ये भागना इन लोगों ने शुरू किया था ना, तब से सोहाई से ही इज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट, नहीं जब से बचाया इसने, बस टाइट किया है ना, बस पे बस जब में से जब बचा बचाया इसने, तब से ही उसको पता है कि soulmate लड़की यही है। इंटेलिजेंट है और उसकी बात सुन रही है। और लेकिन अभी तो उस- सादिया की भी सादिया बात- नहीं हाँ, सादिया और इनके जो बुक है। भागने का भी पूरा वो था ना, वो भी सोहाई ने काफी हाँ, help की, पैसों के हवाले से, मैनेज किया एंड ऑल दैट, सो आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज मरीना जी इसलिए कहते हैं ना रिश्ते बराबरी वालों में करने चाहिए। जहाँ बराबरी हो आपकी वहाँ रिश्ते करें। हाँ, ऐसे सही नहीं। बात है। शादी और इसकी कोई बराबरी नहीं थी, ये नहीं, सिर्फ बिल्कुल जोड़ है। नहीं, वो भी तो- भागी हुई है, ये भी उनकी बराबरी जोड़ है। अलग है, यहाँ की बराबरी दोनों भागे में इनकी बनती है। so I think that's what but otherwise performance wise cannot take anything away from them, but because I was not 100% on board with the entire episode, I will also give them both a 9 each. Still very good number 9 मिले हैं हमजा अली अब्बास से सुहाइल अब्रू को। देखते हैं नादिया खान के पास क्या है। मेरे पास मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। Razor हमजा के लिए razor blade. तो जी सुशी। रहू सुशी। जी तो वो कौन सी होती है वो सस्ती वाली मछली जो होती है, बिल्कुल उसकी सुशी है हमारी। तो मुझे लगता है कि जो ट्रिमर बातिश के पास है, बियर ट्रिमर, वो थोड़ी देर के लिए मोहसिन बेग को भी दे देता है तो कितना अच्छा होता है। नहीं कितना वो साथ नहीं है, वो दूर है, वो दूसरे शहर में है। भाई वो जब पिछले सीन्स आते हैं ना सम्मी के, हम लाइक ओह इतना हैंडसम लग रहा है, फिर एकदम जब ये आता है नहाए नहीं वो लुक उसकी बहुत ही मैसी है, जो खैर सूट करी, लेकिन बंदा इतना लंबा कहीं गया होता है, कहीं जाके बाथरूम में कुछ कहीं ना कुछ सफाई हाँ, कर ही लेते हैं। वहाँ पे दुकान भी है, सब चीजें, नहाया भी पैसा नहीं भी है। है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई नहीं हेयर तो ड्रेसर नहाया भी भी हो। नहीं है, नहाया भी नहीं है, बंदा होता है थोड़ा सा एक सीन हो सकता था कि यार मैं शेव वेव करके आता हूँ, ना जी तौबा करो। तो परफॉर्मेंस वाइज सीन्स हमजा के तो आपको पता है क्या बात है, वो जो उसका कंटेनर में सीन था, लाइंस नहीं थी इतनी,
बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, साइलेंट परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, सुहाई वाज अमेजिंग, आई गिव देम बोथ 9. नौ की बारिश हो रही है. Can I also just mention जब वो आता है what's his name DSP हमारा जो है अली अकबर और वो उसको अरेस्ट करने, वो उसको फॉल्स चार्जेस पे ना कि आई एम पुटिंग यू अंडर, हसन न्याजी की जो लुक थी, ओए होए होए, I would give him a 10 just on that look. He did it was brilliant. Both of them. I think we know Ali Akbar is doing a fantastic job, but Hasan Niazi is an actor जो कम आ रहे लेकिन सीन करके जाते हैं. उनकी प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,600 हुए हैं और सोया अली अब्रू के हिस्से में फरार से आए हैं 5,460, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, वाह वाह, जो कि 2.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट है. चलें जी साफ करें. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और फरार से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में 2,386, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले क्योंकि अहमद अली अकबर भी चंक ले गए हैं और समी खान भी, तो ये वहाँ पर डिवाइड हो गए हैं बॉयज़ में नंबर. तो जी ये था ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू.